देखिए, जो सत्ता के मोह के लिए अपने माता पिता का त्याग कर सकता है वो व्यक्ति सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग अगर टक्कर की बात करते हैं तो यह हास्यास्पद है। 3 दिन का जंगल राज पूरा बिहार झेला है बिहार ने। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये बिहार के जनता का रिजल्ट है, बिहार के जनता के राहत का रिजल्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में फिर से एनडीए को बहुमत मिली है। जनता ने फिर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को नकार दिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व पे पूरे एनडीए को फिर से बहुमत दिया। हमारे साथ हैं जदयू के नेता हर्षवर्धन सिंह से जानेंगे कि जीत क्या नरेंद्र मोदी के नाम पे मिली है या फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व पे ही मिली है। सर, जीत की बधाई आप लोगों को, लेकिन आप लोग छोटा भाई बन गए बिहार में। मैं पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बड़ी जीत के लिए जी। और साथ में नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को, सभी को बधाई, पूरे से गठबंधन के लोगों को, हम के लोगों को और सहनी साहब को, सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने एकजुट होकर एक मजबूत लड़ाई लड़ी और हम लोग चुनाव जीते। देखिए, पिछला चुनाव जब हुआ था तो हम थे 70, 71, वो थे 50, उल्टा हुआ है। तो हमने भी तो 5 साल उनके साथ चलाया था। बड़ा भाई और छोटा भाई का इसमें क्या होता है, गठबंधन का चुनाव है, गठबंधन में हम चुनाव लड़ते हैं। जो जीतता है, जहां मौका मिलता है, जहां जीत होती है और जिसके नेतृत्व में जीत होती है, जीत उसी की होती है। बाकी सारे लोग उसका सहयोग करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने भी और सभी लोगों ने अपना आस्था जताया और ये चुनाव हम लोग जीते हैं। और वोट सब मिल के चुनाव हुआ है और सब लोग मिलकर चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। और चुनाव जीतने के बाद अब बड़ा भाई और छोटा भाई का कोई अंतर तो रह नहीं जाता है इसमें। चुनाव के समय जो खबरें आई, जो कहा जा रहा था कि एक 30 साल के युवा के पीछे 30 हेलीकॉप्टर घूम रहा था। देखिए, 30 साल के युवा के पीछे 30 हेलीकॉप्टर घूम रहा था, ये जो चुनाव में कहा गया था, ये हास्यास्पद है। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, अपने गठबंधन की तरफ से आप प्रचार करते हैं, मैं अपनी गठबंधन से मैं प्रचार करता हूं। आप एक हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं कि 31 हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, कोई पूछने नहीं जाता है। और युवराज तो उनको किस बात के लिए युवराज कहा जाता है? एक को आप लोगों ने युवराज बनाया कांग्रेस का, तो आज तक वो युवराज ही रह गए। अब दूसरे को फिर से आपने युवराज बनाया है, ये भी युवराज ही रह जाएंगे। तो जंगल राज के युवराज हैं। वो तो कहा जाता है युवाओं ने काफ़ी पसंद किया तेजस्वी यादव को, काफ़ी टक्कर आप लोग को दिए सर आरजेडी। कहाँ टक्कर दिया? पहले वो 80 सीट पर थे, अब 75 सीट पर है। 5 सीट उनकी अपनी घट गई है। हाँ, माले ने काम किया है, उनको सीट आई है, लेफ्ट को सीट आई है। कांग्रेस तो अपने 27 से 19 पे आ गई है। तो ये कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग अगर टक्कर की बात करते हैं तो ये हास्यास्पद है। माले के लोग टक्कर की बात करते तो थोड़ी समझ में आती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने आप लोग को टक्कर दिया सर। कहा जा रहा है कि वो बिहार में एक परिवर्तन के मूड में नजर आ रहे थे। अब उनके मन में है कि परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन चाहते हैं, उनके कहने से तो परिवर्तन बिहार के लोग करते नहीं हैं। आप लोग लगातार उनके जंगल राज को याद दिलाते रहे कि लालू जी के सरकार में क्या होता था, राबड़ी जी के सरकार में क्या होता था, इसलिए जनता को आप लोग वही 15 साल याद दिलाते रहे। अब आप लोग अपना 15 साल याद नहीं दिलाएं। हमारे 15 साल में सिर्फ अच्छा ही हुआ है। अच्छा। और वो जो 15 साल था, जिस दिन एग्जिट पोल ने गलत खबर दिया, कुछ भी निकाला, उसके बाद जो 3 दिन जंगल राज की तरह पूरा बिहार जिया है, 3 दिन बर्दाश्त किया है इसको। और वो खुशी जो है, हाँ, एग्जिट पोल जो आया उसी में जंगल राज नजर आने लगा। 3 दिन का जंगल राज पूरा बिहार झेला है बिहार ने। बिहार के सारे लोग चिंतित, सारे लोग, सारे व्यापारी, सारे लोग, सारे जिनके पास ज़मीन है, जायदाद है, खेत है, उनको लगता था कि कल मैं लूट जाऊंगा, कल मेरा बेटा बाहर निकलेगा और वो किडनैप हो जाएगा। सारे लोग उससे निकले हैं। 3 दिन के बाद सब लोगों ने राहत का सांस लिया है। ये रिजल्ट सिर्फ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये बिहार के जनता का रिजल्ट है, बिहार के जनता के राहत का रिजल्ट है। यानी कि तेजस्वी यादव को आप लोग अभी भी युवा समझ रहे हैं कि अभी मेहनत करना चाहिए। तेजस्वी यादव को तो जो करते हैं, अभी आए हैं, चुनाव लड़े, 1 महीना के बाद तेजस्वी यादव जो 3 महीना 4 महीना गायब होंगे, करते हैं, वही करें जिसके लिए वो बने हैं।
जो उनका काम है। लेकिन विपक्ष मजबूत रहेगा, विपक्ष क्या तो कि नंबर ज्यादा है। विपक्ष तो पिछले बार 80 में थे। विपक्ष इतनी ही सीटों पर थी। विपक्ष 109 थी, 110 है आज। एक सीट का बढ़ोतरी हुआ है उनका विपक्ष में। जो विपक्ष थी पिछले बारी विपक्ष में, कहाँ गायब हो जाते थे, कहाँ आनंद करते थे, क्या करते थे, कहाँ बैठ के बिहार के बारे में सोचते थे, वो तो वही बता सकते हैं ना। हम लोग तो नहीं बता सकते बिहार के बारे में। जब बिहार में बाढ़ आता था, जब बिहार में कोरोना होता था, जब बिहार में कोई तरह का आपदा आता था, तो कहीं और चिंतन मनन करने चले जाते थे बिहार के बारे में। क्या लग रहा है कि जदयू को भाजपा मुख्यमंत्री का पद दे देगी? देखिए, ये तो कमिटमेंट का है। शुरू से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनकी बात हुई है, इस पर क्वेश्चन करने का कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। ये बात पुरानी है, जब शुरू हुई थी, और इस बात को एक बार नहीं, सारे नेताओं ने एक लाइन से कहा है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, अमित शाह जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, सभी लोगों ने वो बातें कही है, वही बात चल रही है। इसमें नया बात क्या है? अंतिम प्रश्न है, आरजेडी धांधली का आरोप लगा रही है कि धांधली हुआ है परिणाम में। देखिए, पहले तो आरजेडी अगर धांधली और परिणाम में करते, पहले तो बीच में ईवीएम पे भी लगाया इन लोगों ने। तो ईवीएम लगाए होते तो हमको 180 सीट भी आ सकती थी, 200 सीट भी आ सकती थी। जब ईवीएम ही हम छाप रहे थे तो हम 125 सीट क्यों छापते? और हम क्यों धांधली करेंगे? क्या 13 वोट से लोग हमारे नहीं हारते थे? नहीं हारे हैं। हमारे यहाँ भी तो हमारे लोग भी हजार हजार वोट से हारे हैं। हमारे यहाँ भी 100 वोट से हारे हैं, कई 100 में वोट से हारे हैं। तो वोट से जब चुनाव जो हारता है, जो भी हारता है, वो यही कहता है कि मेरे साथ धांधली हो गया है। एक अंतिम प्रश्न और ये बता दीजिए कि आप लालू जी के एक समय में करीबी हुआ करते थे, और इस बार के पोस्टर बैनर से लालू जी गायब रहे, उसके बावजूद भी जनता ने नकार दिया। देखिए, जो सत्ता के मोह के लिए अपने माता पिता का त्याग कर सकता है, वो व्यक्ति सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। इन्होंने अपने माता पिता दोनों का त्याग किया है सत्ता मोह में। इतना मोह और इतना लोभी व्यक्ति को कभी सत्ता में नहीं आना चाहिए। जो अपने माता पिता का त्याग कर दिया सत्ता मोह में, उसको क्या हक है इस देश के बारे में, इस प्रदेश के बारे में क्या सोचेगा? जिसने अपने माता और पिता को छोड़ दिया, जिसके नाम पर वो जिंदा है, जिसके नाम पर अपना तो 9th फेल है, अपना तो कोई राजनीति है नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के और माता राबड़ी देवी के राजनीति में थे, उसके बाद उन्होंने ये काम किया है। अब उनको मिल गया है 70-75 सीट। अब आराम से बैठेंगे और वो आगे में बैठ के एमएलसी का सीट, राज्यसभा का सीट बेचेंगे। धंधा चालू हो जाएगा फिर से। मैंने तो पहले ही बोला है कि ये रुपया जनता दल है। जो सामान आ गया उसको अब उसको बेचने का काम चलेगा। एमएलसी में देखिएगा कितने रेट में बिकेगा, राज्यसभा में देखिए कितने रेट में बिकेगा। अब यही होने वाला है। लगातार तेजस्वी यादव बिहार के बेहतरी के लिए बात करते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं पैसा से बेचने की। किस बेहतरी का बात? उन्होंने आज तक क्या किया? वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक अच्छा क्या काम कर दिया? एक बेहतरी का एक ऐसा मिसाल दे दीजिए। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे 18 महीना ना, एक मिसाल दे दीजिए कि ये उन्होंने किया जो किसी ने नहीं किया। वैसा एक मिसाल दे दीजिए। नहीं किया। नीतीश कुमार बेहतर इस बार करेंगे, 15 साल से बेहतर इस 5 साल में हमेशा बेहतर किए हैं, और हमेशा नए विजन के साथ, नई सोच के साथ, नए ऊर्जा के साथ आते हैं मुख्यमंत्री और नया काम करते हैं। और जब आते हैं तो लोगों को चकित कर देते हैं अपने काम से। मुझे विश्वास है कि इस बार और लोग अचंभित होंगे, चकित होंगे, और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और इस देश में सबसे ऊपर पायदान पर खड़ा होगा बिहार। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। देखिए, जो सत्ता के मोह के लिए अपने माता पिता का त्याग कर सकता है, वो व्यक्ति सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग अगर टक्कर की बात करते हैं तो यह हास्यास्पद है। 3 दिन का जंगल राज पूरा बिहार झेला है बिहार ने। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये बिहार के जनता का रिजल्ट है, बिहार के जनता के राहत का रिजल्ट है।